ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी इसमें, ओ डैश होगी ना, क्योंकि ये तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी ओ डैश हो गई। अब बात आती है कि फोर्स का कौन सा हम लेंगे, क्या एफ पूरा लेंगे या फिर एफ साइन थीटा लेंगे या फिर एफ कॉस थीटा लेंगे। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये पीपी डैश कोई एक वॉल है या गेट है, ठीक है। जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स जब लग रहा है तो आपका ये देखिए कि जो फोर्स ये एफ लग रहा है, तो ये इससे यू मूव होगी या फिर हम कोई भी गेट होता है हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो गेट मूव ऐसे मूव होते हैं या फिर वो रोटेट करता है, कौन बताएगा। वो गेट ऐसे मूव होता है जब हम फोर्स लगाते हैं लाइन ऑफ एक्शन से, या फिर ऐसे रोटेट। कोई भी हम गेट अपना दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, डोर खोलते हैं, तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन से अटैच होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करते हैं या फिर वो रोटेट करता है। समझ आया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हेलो, यस मैम। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आवाज आ रही है तो समझ नहीं आ रहा। यस मैम, देखो नहीं आया। मैं ऐसे बोल रही हूँ, चलो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि देखो ये पीपी डैश अपना एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे अपन का फोर्स लग रहा है। अब अपन को मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट में दो चीजें होती है, एक तो फोर्स होता है और दूसरा हमारा होता है लाइन ऑफ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी हो गई ओ डैश। अब हमें फोर्स का ऐसा कंपोनेंट निकालना है जो पीपी डैश के रोटेशन के लिए या फिर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप एक बात मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पाइप पड़ा है, ठीक है, आप उस पाइप को, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का पाइप होता है, ठीक है, ये हम इसको मान सकते हैं अगर 3D में कि सिलेंडर शेप का एक पाइप है, ठीक है, आपको उसको अगर उसको रोटेट करवाना है तो उसके आप पैरेलल फोर्स लगाओगे या परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, ऐसे बताओ चलो मुझे सीधी भाषा में। कोई सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है, ठीक है, आपको उस परपेंडिकुलर पाइप लगाएंगे। को क्या हम परपेंडिकुलर लगाएंगे। परपेंडिकुलर लगाएंगे रोटेट करने के लिए, है ना, क्योंकि हमें रोटेट करना, अगर हमें इसको डिस्प्लेसमेंट अगर इसका हमें इसी की लाइन में करवाना होता तो हम उसके पैरेलल फोर्स भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे इस तरह इसको समराइज करते हैं कि पीपी डेस्क के रोटेशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा वो वाला फोर्स होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एफ के हमने दो कंपोनेंट निकाले, साइन और कॉस, तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है पीपी डेस्क के, एफ साइन थीटा है, ठीक है। तो एफ साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा पीपी डेस्क के। तो यानी कि रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो एफ साइन थीटा है, और डिस्टेंस हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ओ डैश है। तो ऐसे क्या निकल जाएगा, मूवमेंट अबाउट पीपी डैश निकल जाएगा। अब आप देखो इसमें एफ साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ओ डैश को यहाँ पे क्या किया इन्होंने, स्मॉल एम ले लिया, डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है तो आप कुछ भी नोटेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने स्मॉल एम ले लिया, इक्वल्स टू एम इंटू एम। अब एफ साइन थीटा को इन्होंने एम ले लिया, यहाँ पे कैपिटल एम रिप्रेजेंट द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कैपिटल एम क्या है, वो रिजॉल्वेंट पार्ट है जो परपेंडिकुलर है पीपी डैश के एफ का, और स्मॉल एम क्या है, ये स्मॉल एम है, सॉरी, स्मॉल एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के और लाइन ऑफ एक्शन की और एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ डैश। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया ये मुझे बताओ। इस डेफिनेशन में यही है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लैंग्वेज है, यस मैम। ठीक है। मतलब ये यस चीज मैम। हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें मूवमेंट अबाउट एन एक्सिस निकालना है तो हमें डायरेक्ट फोर्स नहीं लेना है, हमें फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। जो इसमें देखो यही लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इन द प्रोडक्ट ऑफ रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ द फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो मैंने अभी बताया, ठीक है, एंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अदर पार्ट क्या होगा, अदर पार्ट जो इसका दूसरा पार्ट होगा फोर्स का वो तो पैरेलल हो जाएगा, तो वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे जाके जब आप एग्जाम दोगे, फॉर एग्जांपल आप गेट का पेपर देते हो या नेट का पेपर देते हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हो, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके करने के बहुत मेथड हो सकते हैं, बट मैकेनिक्स के तरीके से इसको कैसे करते हैं वो इसका मेथड ये है। At what point of tree must one of a rope given length A to be attached so that a man pulling at the other end may exert the force greatest force to pull it over? ये ऐसे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई पेड़ है, ठीक है, कोई एक ट्री है जो PQ है, और इस पे एक रोप है जो RS है, ठीक है, और उस रोप को जो पुल कर रहा है वो पर्सन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ये रोप है, उस रोप को ऐसे पकड़ के रस्सम रस्सी खेलते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स है कैपिटल F है। तो हमें ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, कितनी दूरी पे हमें उसका जो है रस्सी हमें बांधनी चाहिए। हमें ये निकालना है कि PS हमारा कितना होगा और उसका फोर्स कितना होगा कि जो पेड़ है वो बाहर आ जाए। तो पेड़ कहाँ से बाहर आएगा, जड़ से बाहर आएगा। तो इट मीन्स हमें ये बोल रहा है कि हमें इनडायरेक्टली हमें मूवमेंट निकालना है P के अबाउट, ठीक है, क्योंकि देखो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ये होता है कि फोर्स का इफेक्ट कितना हुआ है, ठीक है, यही होता है, टेंडेंसी होती है कि फोर्स की कितनी टेंडेंसी है। अब आप एक बात बताओ कि मुझे फोर्स यहाँ पे अगर मैं रोप पे लगा रही हूँ तो इनडायरेक्टली वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पेड़ की जड़ पे लग रहा है ना, पेड़ की जड़ पे लग रहा है इनडायरेक्टली फोर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मूवमेंट अबाउट P हमें निकालना है। एक मिनट रुकना, बस मेरा कोई कॉल आ रहा है, एक मिनट। चलो ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मूवमेंट अबाउट P निकालना है, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी हाइट पे हम उस रस्सी को बांधेंगे ताकि वो जो पेड़ है वो हमारा बाहर आ जाए निकल के, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि PQ हमारा कोई ट्री है, S हमारा कोई पॉइंट है जहाँ पे रोप बंधी हुई है RS, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो हमारा स्पेस है उसके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमारा ये एंगल अल्फा बना रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड एंगल अल्फा है, लेट F be the force which is the man pulls the tendency to pull over the trees measured by the magnitude of the movement of the force F along RS about P। ये बोल रहा है कि उस पेड़ को पुल करने की जो टेंडेंसी है वो मूवमेंट से निकाली जाएगी, और मूवमेंट किसके अबाउट होगा, P के अबाउट होगा अलोंग RS, क्योंकि फोर्स तो RS पे ही लग रहा है ना, इनडायरेक्टली फोर्स, डायरेक्टली फोर्स तो RS पे लग रहा है, बट उसका इफेक्ट हमारा P पे हो रहा है। तो हम RS के अलोंग फोर्स F पर, फोर्स F का हम मूवमेंट निकालेंगे P के अबाउट, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे, हमें मूवमेंट निकालना है P के अबाउट। तो अब देखो P क्या है हमारा, ये है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं सिंपल भाषा में। तो हमने क्या किया कि फोर्स तो हमारा F हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी के लिए हमने स्मॉल f मान लिया। अब हम स्मॉल f की वैल्यू निकालते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो फोर्स F है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही वाली होगी ना PM, सबको दिख रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, PM होगी। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास PR है, ये हमारे पास अल्फा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, PR cos थीटा हो जाए, cos अल्फा हो जाएगा। ये सबको इमेज बन रही है ना, ये PR cos अल्फा हो गया, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है, PR sin अल्फा। ये समझ में आया सबको, कैसे बनाया साइन कॉस, समझ में आ रहा है। मैं फिर से बता देती हूँ, चलो। हमें क्या करना है, P के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट में हमने दो ही चीज सीखी, एक तो फोर्स और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास F है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी PM, ठीक है।
अब पीएम अगर हो जाएगी तो पीएम की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पी आर के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये अगर एंगल अल्फा है, ये पी आर है, तो ये वाला हो जाएगा पी आर कॉस अल्फा, और ये वाला हमारा हो जाएगा पी आर साइन अल्फा। तो पीएम की वैल्यू हमारी हो गई पी आर साइन अल्फा। अब देखते हैं, एफ इंटू पी आर साइन अल्फा आ गया, एफ तो एज इट इज हो गया, अब साइन अल्फा हो गया। अब पी आर की वैल्यू है क्या हमारे पास, क्योंकि हमें तो पी आर तो दे ही नहीं रखा, हमें तो केवल क्या दे रखा है, आर एस दे रखा है ना, हमें तो रोप दे रखी है, रोप दे रखी है ना हमें, हमें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बोली ही नहीं है कि मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उस पेड़ की डिस्टेंस गिवन है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको आर एस की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, तो लेंथ हमने क्या मानी है, रोप की ए मानी है, ठीक है, इसमें दे रखा है रोप ऑफ गिवन लेंथ ए, यानी कि हमें आर एस जो लेंथ ए दे रखी है उसके टर्म में हमें सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो हम पी आर को चेंज करेंगे आर एस के फॉर्म में। अब देखो कैसे, इसका साइन अल्फा एज इट इज आ गया, अब हमें पी आर को लिखना है आर एस के टर्म में। अब देखो ये हमारा आर एस है, ठीक है, सबको दिख रहा है, ये हमारा आर एस है और ये हमारा एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये आर एस इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो पी आर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। आर एस का के साथ अल्फा एंगल ये बना रहा है, तो ये कितना आर हो एस जाएगा, आर एस कॉस अल्फा। आर एस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये एफ इंटू आर एस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा एज इट इज लिख दिया। अब ये फॉर्मूला सबको पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड किया तो वन बाई टू एफ, आर एस की वैल्यू हमें दे रखी है इधर से ए, लेंथ ए दे रखी है, तो ए और साइन टू अल्फा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन टू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मूवमेंट आ गया एफ के अबाउट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा 1 होती है, ये कौन बताएगा, ये कैसे आप बता सकते हो, किसी को पता है साइन अल्फा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, साइन क्यों क्यों साइन होती की है, रेंज साइन की रेंज -1 to 1 में। -1 to 1 होती है। कोई और बताएगा कि -1 to 1 होती है, ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, मैम ग्राफिकल। ग्राफ के थ्रू, ग्राफ, क्योंकि साइन का ग्राफ क्या जाता है, -1 से बन जाता है, ये सबको आता होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन टू अल्फा की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो साइन टू अल्फा 1 होगा, तो टू अल्फा हो जाएगा हमारा π/2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4, यानी कि 45 एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 45। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या था, हमें तो ये डिस्टेंस निकाली थी पी एस की, कितनी हाइट पे उस रस्सी को बांधा जाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अल्फा 45 हो गया, तो पी एस क्या हो जाएगा, सिंपल सा अभी बताया था, आर एस का दूसरा कंपोनेंट ले लो, ये तो पहला कंपोनेंट उन्होंने बताया प्रखर ने कि आर एस कॉस अल्फा हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट तो यही होगा आर एस का, जो कि क्या है, आर एस साइन अल्फा है। तो मैंने ले लिया आर एस साइन अल्फा, आर एस की वैल्यू मुझे ए दे रखी है, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू सबको आती है, 1/√2 होती है, तो यानी कि पी एस हमारा हो गया a/√2। ये सबको समझ आ गया, यानी कि हम a/√2 हाइट पे हम उस रस्सी को बांधेंगे, ठीक है, ताकि वो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम लगा सकेगा और पेड़ जो है बाहर आ जाएगा। सबको समझ आ गया ये, कोई तो बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन अबाउट पॉइंट ही था, एक्सिस नहीं था, लेकिन इसमें जो एक्सिस का हमने कहाँ पे यूज किया, देखो हमने एक्सिस का यहाँ पे यूज किया, पी आर साइन अल्फा, ये जो चीज थी इसमें हमने एक्सिस का यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़े, मौन व्रत है क्या सबका, दिया यस वंशिका, मैम। आगे बढ़े ना, ठीक है, यस। ठीक है। और ना इसमें जो क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, आदित्य ने आपको बुक भेज दी है, ठीक है, तो उस बुक में आप लोग देखना, सेम तरह ये बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं अलग से नहीं लिया है, ठीक है। बुक का रेफरेंस ही अपन यूज करेंगे, क्योंकि नेट पे ये होता है ना कि नेट पे आपको
मटेरियल बहुत मिल जाता है, लेकिन एक आपको सर्टिफाइड चीज नहीं होती, ऑथेंटिक चीज है या नहीं है। नेट पे तो आप भी कोई डाल सकते हो ना, यूट्यूब पे तो आप भी पढ़ा सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी या सेंटर के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो यही अंतर होता है कि हम चीजों को ऑथेंटिकेशन के साथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमने बुक के एग्जाम्पल लिए और आपको बुक आदित्य ने भेज दी, उसमें आप देखना मूवमेंट करके एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको वहीं मिल जाएगा, तो आप और क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कपल, ये हमारा पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कपल, कपल क्या होता है और कपल का भी मूवमेंट हम निकालते हैं, बहुत सिंपल सा ही है, हम इसको समझते हैं, इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे। कपल क्या होता है, ये केस होता है मूवमेंट का, एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, स्पेशल केस इसमें ये होता है कि हमारे पास, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मूवमेंट जब हम निकालते तो एक फोर्स होता है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये हमने पढ़ा था। कपल में भी सेम चीज होती है, कपल है नाम से पता चल रहा है, मतलब दो की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्स जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, और सबसे स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि वो फोर्स क्या होते हैं, हमारे दोनों पैरेलल होने चाहिए और मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, और अपोजिट इन सेंस मीन्स डायरेक्शन में वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब तीन कंडीशन हो गई मूवमेंट कपल की, कि जो उनके जो फोर्स होंगे, एक फोर्स नहीं होगा, दो फोर्स होंगे, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और दोनों फोर्स पैरेलल होंगे। ठीक है, सॉरी, तो तीन कंडीशन होती है हमारी कपल की, पैरेलल फोर्स होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन हमारी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो सेटअप होता है उसे हम कपल बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें देखो यही लिख रहा है कि कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस एंड डू नॉट शेयर ए लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम हो ही नहीं सकती है ना। कि अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी, ये अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी। तो सबकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की अलग अलग होनी चाहिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, दो फोर्स है, दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों पैरेलल लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई भी वो जिस भी चीज पे लगेंगे वो कभी ट्रांसलेट तो हो ही नहीं सकती है, एक इधर इतना घुमाएगा दूसरा इतना घुमा देगा, है ना। तो हमेशा इस तरह के कपल की कंडीशन में हमेशा जो आपका किसी भी चीज का जो होगा मोशन, वो हमेशा रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। ये बोल रहा है कि जो कपल का रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, तो और डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। मान लो इसका 4 न्यूटन लग रहा है तो इसका -4 न्यूटन लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अलग है, तो एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, ये समझने की जरूरत है। ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो, मतलब जो हमारा कपल बन रहा है, दो फोर्सेज का जो हमारा एक सिस्टम बन रहा है जो कि पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में सेम है, उनका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा। बट रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, इट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ए कपल, कपल का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसे देखें, अगर इंडिविजुअल देखें, ठीक है, इंडिविजुअल आप कपल के अगर एक स्पोर्ट्स को देखो, ठीक है, तो इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इट इज प्योर मूवमेंट। ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, इट इज प्योर मूवमेंट। इनसे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जीरो नहीं होगा। अगर एक तरह से दूसरी भाषा में अगर हम इसको समझे कि जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है कार के जो व्हील होता है उसका, सॉरी व्हील नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो स्टेयरिंग, हाँ, तो स्टेयरिंग का आपको एक एग्जांपल दिया है। अब इसमें मान के चलो कि एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो अगर एक टाइम के बाद अगर हम इसका वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। मान लो इधर से 2 लग रहा है, इधर से -2 लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो है, इस कपल का रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। बट इससे जो जनरेट होके निकलेगा वो हमारा जीरो नहीं होगा, वो हमारा कुछ मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हमारा मोशन कुछ नहीं हो रहा, एज इट इज जहां थी हमारी चीज वही है, क्योंकि इतना हमने घुमाया उतना हमने घुमा दिया, ये चीज हमारी सेम हो गई। बट
हमारा वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसके अंदर कुछ चीज तो जनरेट हुई है ना, तभी तो वो मोशन हुआ है, लेफ्ट और राइट जो भी आपका हुआ है। तो वो चीज जो होती है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फोर्सेज दैट आर टू हैंड्स अप्लाई टू टर्न और स्टीयरिंग व्हील आर ऑफन और शुड बी ए कपल। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में हम एक बार इधर से लगाते हैं, एक बार इधर से लगा रहे हैं, दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कपल। अब इसमें एक नोट है कि ए प्योर कपल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि जो कपल होते हैं उसमें जो फोर्सेस होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कपल की तीन ही कंडीशन है, दो फोर्स होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में होंगे अपोजिट। सिंपल। ठीक है, समझ आ गया सबको कपल क्या होता है? मैम दोनों फोर्सेस एक ही टाइम पे लगेंगे? हाँ, दोनों सेम टाइम पे लगेंगे। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे हमें टाइम डिपेंडेंसी की बात नहीं गई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फोर्सेस है दोनों वो हमारे एक ही टाइम पे लगेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम क्योंकि हमने ये बोला है कि जो हमारा रोटेशन है खाली रोटेशन होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि ये 2 मिनट में लगा और ये 2 मिनट के इंटरवल के बाद 4th मिनट में लगा। ठीक है, मतलब सॉरी 6th मिनट में लगा, 1 और 2 मिनट में ये लगा, 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर ये लगा। तो फिर हम उसको तो बोल सकते हैं ना कि वो ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ मूवमेंट के लिए केवल यही हमारा मूव करेगा। ये तो मान लो कि हमारा जो बॉडी है वो रोटेशनल है। आप कोई रॉड ले लो, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल रॉड ले लो, आप उसमें मान लो यहाँ पे कोई फोर्स लगाया और थोड़ी देर बाद आपने ये फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर के लिए उस बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। जबकि कपल की कंडीशन होती है कि इसमें केवल रोटेशन होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों फोर्स हमारे सेम टाइम पे लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कपल की आर्म क्या होती है। ठीक है, आर्म से क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो फाइनली मूवमेंट ही निकालना है कपल का। ठीक है, तो आर्म का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वो हम देखते हैं। देखो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेज विच फॉर्म द कपल। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो फोर्स है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, दोनों के बीच में जो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी कहलाएगी आर्म ऑफ कपल। सिंपल सी भाषा में मूवमेंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हैं वो हमारी आर्म ऑफ कपल हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, आर्म ऑफ कपल हो जाती है। हियर आर्म ऑफ कपल इज, जो पीपी की आर्म ऑफ कपल है वो कितनी है, लेंथ हमारी ए बी है। इट मीन्स कि हम दोनों फोर्सेस से परपेंडिकुलर एक बनाएंगे और वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, आर्म ऑफ कपल हो जाएगी। ये हमें मूवमेंट निकालने में आगे हेल्प करेगी। अब जैसे अगर हम इस सिस्टम का मूवमेंट निकाले तो क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट, क्या होता है, डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। अब आप एक बात मुझे बताओ कि हमने पढ़ा है कि मूवमेंट में दो चीजें होती है, एक तो फोर्स होता है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ए भी हो गई। अब फोर्स है, आपने कपल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो आप कोई सा भी एक फोर्स ले लो। ठीक है, तो आप और आपको उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि साइन रिजल्टेंट हमारा 0 ही आना है। ठीक है, फोर्स का तो हम इसमें साइन नहीं लेंगे, केवल हम मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो किसी के आप एक का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमारी क्या है, ए बी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ये फोर्स है हमारा और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर अब आप इसमें देखोगे तो मूवमेंट क्या निकल जाएगा इस पूरे कपल का, P हमारा फोर्स लग रहा है और लाइन ऑफ एक्शन हमारी ए बी है, तो इसका जो मूवमेंट हो जाएगा P क्रॉस ए बी हो जाएगा। ए कपल इज समटाइम्स कॉल्ड ए टॉर्क्यू। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, आपके थोड़ा सा आगे जाके यार जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो ये आपका आगे जाके आएगा कि कपल को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क्यू भी बोलते हैं। टॉर्क्यू इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द मूवमेंट ऑफ कपल। स्पेशल इसको टॉ से डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन इस टाइप का होता है। अभी मेरा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है वो हमारा ऐसे टी टाइप का होता है। ठीक है, ये आपके जैसे आप डायनेमिक्स का जब पार्ट आएगा तो वहां पे ये अच्छे खासा यूज होगा टॉ। ठीक है, तो कपल के जो मूवमेंट होता है उसको हम टॉर्क्यू बोलते हैं और इसको टो से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सॉरी थ्योरम है हमारी। इसमें 3 थ्योरम है मूवमेंट सॉरी कपल की।
तो उन 3 थ्योरम में एक थ्योरम मैं आपको करा रही हूँ, बाकी जो थ्योरम है उनके आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, ठीक है। प्रूफ की कोई नीड नहीं है, जैसे पॉइंट वाले में मैंने आपको एक थ्योरम भेजी थी, उसमें भी आपको प्रूफ की नीड नहीं है, बट हाँ एक बार आप उसको रीड कर लो, क्योंकि वो थ्योरम का जो रिजल्ट है वो क्वेश्चंस में यूज होता है। तो सिमिलरली ये वाली थ्योरम है, ये एग्जाम में आ सकती है, तो ये मैं करा रही हूँ। इसके अलावा 2 थ्योरम और है, 70 और 71 और 72, 3 थ्योरम और है। बुक में आपको लोगों के पास बुक पहुंच गई है, तो आप बुक में देखना, वो थ्योरम आप एक बार पढ़ लेना तीनों, ठीक है। जहां पे भी जिसको भी कोई डाउट होगा, अपन एक साथ जिस दिन डाउट क्लास रखेंगे ना, जिस दिन सारे क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कस, उस दिन अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पे कराऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा, बड़ी बड़ी थ्योरम है, ठीक है। तो एक बार आप लोग पढ़ लेना, थर्ड ईयर में आ गए इजीली समझ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनका, केवल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट जो उसका जो स्टेटमेंट होता है वो पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अब देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट। ये ऐसे बोल रहा है कि जो हमारा कपल जो एक सिस्टम होता है, उससे जो मूवमेंट निकलेगा, उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा हमेशा कांस्टेंट आएगा, और ये उस कपल के मूवमेंट के इक्वली भी होगा। इट मीन्स कि दो जो फोर्सेस है, अगर हम उनका इंडिविजुअली मूवमेंट निकाल के ऐड करें, एल्जेब्रिक सम में हमने यही पढ़ा, तो हम क्या करें, दोनों फोर्सेस का इंडिविजुअली मूवमेंट निकाल के उनको ऐड करें, तो वो कांस्टेंट होता है। और तीसरा ये दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो पूरा कपल होता है उसके मूवमेंट के भी इक्वल होता है। अब इसको देखते हैं कैसे। आपको एक सिस्टम दे रखा है जिसमें आपको 2 फोर्स दे रखे हैं, एक ये है पी और एक ये है बी, एक बी से जा रहा है और ए से जा रहा है। तो आपने क्या किया कि दोनों को मिलाने वाली, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, आम आपको निकालनी है, तो मैंने क्या बोला आपको, उनको परपेंडिकुलर एक लाइन आपको खींचनी होगी। तो दोनों के परपेंडिकुलर आपने लाइन खींची, आपने उसको ओ तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ओ के, ठीक है। तो ए जो ओ लाइन है वो हमारे ए बी वाले ही प्लेन में है। अब हमने क्या किया, ड्रॉ ओ ए बी परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस मीट देम इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हमने एक ओ बी लाइन बना दी, जो पहले फोर्स को ए पे मिल रही है और दूसरे फोर्स को बी पे मिल रही है। एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट ओ। अब हम क्या करेंगे, ओ के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ओ के अबाउट ही दोनों का मूवमेंट जीरो आएगा, सॉरी नॉन जीरो आएगा। अगर हम इसके अबाउट निकालेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा, इसके अबाउट निकालेंगे तो इसका जीरो आ जाएगा। तो हम ओ के अबाउट इसका अगर हम मूवमेंट निकालते, तो अब देखो हम पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने इसकी जो फोर्स है वो कितना है, पी है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ओ से, ओ ए है, सबको समझ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ओ ए है और फोर्स हमारा पी है, तो यानी कि हमारा जो मूवमेंट क्या हो जाएगा, पी इंटू ओ ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस माइनस की। अब मैं देखती हूँ कितने लोगों को याद है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ओ के रेस्पेक्ट में बताओ मुझे। ए वाला फोर्स है ये वाला, ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है ए के हम रेस्पेक्ट। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो प्लस आता है कि माइनस आता है, इसमें मत देखना कोई भी। मैम नेगेटिव। नेगेटिव मैम। माइनस। ठीक है ना। तो सबको समझ आ गया ना ये तो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पी डॉट ए और ये हो जाएगा माइनस का। अब हम देखते हैं बी के अबाउट। बी के अबाउट हम क्या करेंगे, पी फोर्स हमारा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ओ से, ओ बी हो गई, तो ये पी इंटू ओ बी हो गया। और ये हमारा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है सबको, इमेज बन रही है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है हमारा, प्लस आता है। तो ये हमारा हो गया पी डॉट ओ बी माइनस पी डॉट ओ ए। इसमें से हमने पी को कॉमन ले लिया, ओ बी माइनस ओ ए बचा, और ओ बी माइनस ओ ए हमारा क्या है, ए बी है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये हमारा पी इंटू ए बी हो गया। अब ये तो हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला दोनों फोर्सेस का मूवमेंट निकाल के उसका एल्जेब्रिक सम किया, ठीक है। एल्जेब्रिक सम में क्या करते हैं, अलग अलग फोर्सेस का निकाल के उसको सम कर देते हैं। अब ये तो ये आया। अब हम देखते हैं, अब हम डायरेक्ट जो भी हमने पढ़ा था उससे निकालते हैं, ठीक है। तो उससे निकाला, तो उससे फोर्स तो दोनों का पी है, तो हमने पी ले लिया। और मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, आर्म ऑफ एक्शन। तो आर्म क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा आर्म क्या है, दोनों फोर्स के बीच की लाइन, मैंने बताया था अभी इस स्लाइड में, समझाया था मैंने इसमें। तो आर्म क्या हो जाएगी इसमें, ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो अगर हम पूरे सिस्टम का अगर हम मूवमेंट निकाले तो क्या आ जाएगा, पी इंटू ए बी आ जाएगा, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे एल्जेब्रिक सम से भी हमारा पी इंटू ए बी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, मूवमेंट ऑफ द कपल, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि एंड देयरफॉर द सेम व्हाटएवर द पॉइंट ओ अबाउट दिस द मूवमेंट आर टेकन। अब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल लो, जरूरी नहीं आप ओ के अबाउट निकालो। फॉर एग्जांपल किसी का मन होता है मैम हम तो यहाँ निकाल लो, बट आपको टिपिकल आप बना रहे हो उस चीज को, क्यों? क्योंकि आपको थ्योरम प्रूव करनी है। अगर आप इसको यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे लोगे तो आपको ये, फिर आपको ये एंगल भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप निकालोगे इस सिस्टम के अंदर, तो आपका जो कपल होगा वो इंडिविजुअल निकाल के, चाहे आप सेम करो मूवमेंट को या फिर उस कपल का आप मूवमेंट निकालो, दोनों आपका सेम आएगा, ठीक है? और ये कांस्टेंट कैसे है, कौन बताएगा मुझे? दिख रहा है सामने से? पीए भी कांस्टेंट कैसे है? देखो मैं बताती हूँ। पीए भी कांस्टेंट है, सिंपल सा। एक बात बताओ, कभी तो सुना नहीं है कि एक्स न्यूटन का फोर्स लग रहा है? फोर्स वेरिएबल तो कभी नहीं होता, फोर्स तो कांस्टेंट ही होता है, 3 4 जो भी होता है, ठीक है? तो पी हमारा कांस्टेंट है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है? तो पी हमारा कांस्टेंट है और ए भी कभी चेंज होगी क्या? जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों फिक्स फोर्स है पी और पी, तो क्या ए भी हमारी कभी चेंज होगी कि कभी ये इधर शिफ्ट होके आएगा या ये इधर शिफ्ट होके आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि पी फोर्सेस हमारे सेम है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, तो हमारा जो P है वो हमारा कांस्टेंट है और ए भी जो है ये हमारी कभी चेंज नहीं होगी। ये जो हमारी आर्म है ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे फोर्स फिक्स है, दोनों P और P फोर्स फिक्स है, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा सेम होगी। तो P और A भी दोनों हमारे कांस्टेंट होंगे, तो इसलिए जो P A भी जो मूवमेंट होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो होता ही नहीं है किसी भी दिन, इतना अच्छा पढ़ाती हूँ क्या मैं? या सबको सब कुछ क्लियर हो जाता है या फिर कुछ भी क्लियर नहीं होता? सब क्लियर हो जाता है? मौन व्रत है सबका? मैम मैम आपने जो कपल और ये पढ़ाया कांस्टेंट वाला वो तो क्लियर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने एंगल वाला बताया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कौन सी स्लाइड में बताओ, मैं शेयर करती हूँ फिर से। हम जहाँ पे आपने कॉस साइन लिया हुआ था स्टार्टिंग में। अच्छा एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में या फिर थ्योरी में? मैम ये क्लियर हो गया कपल वाला, इससे ऊपर। इसमें यस मैम, यस मैम। इसमें क्या डाउट है? डाउट बताओ पहले मुझे। मैम जब हम एंगल ले रहे हैं ना साइन कॉस करके, जैसे डिस्टेंस वाला जो नीचे इसके बाद जो आपने वो बना हुआ है ट्रायंगल। हाँ ये वाला। हाँ तो मैम जब हम वैल्यूज ले रहे हैं ना साइन और कॉस में, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, एक बार फिर से बस बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। इसमें पी के अबाउट मूवमेंट निकालना है, ठीक है? तो मूवमेंट में मैंने स्टार्टिंग से आपको दो चीज सिखाई है, एक तो फोर्स और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपको इस फोर्स आपका ये लग रहा है, ठीक है, आपको इसके अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पीएम हो गई। अब पीएम की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें तो आर एस दे रखा है, लेकिन आर एस से हम डायरेक्ट पीएम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो पी आर डिस्टेंस है, ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये पी आर कॉस अल्फा ये वाला हो जाएगा। एम जो आर है वो आपका हो जाएगा, एम आर जो लाइन है वो आपकी हो जाएगी पी आर कॉस अल्फा, और जो पी एम आपकी लाइन है वो क्या हो जाएगी? पी आर साइन अल्फा। ये कंपोनेंट लेना नहीं आता क्या आप लोगों को? वेक्टर कैलकुलस में तो पढ़ा होगा ये बहुत। तो यानी कि जो पीएम है वो पीएम हमारा क्या हो जाएगा? पी आर साइन अल्फा हो जाएगा, वो चीज यहाँ पे लिखी है। अब इसके बाद देखो, अब हमें वैल्यू निकालनी है पी आर की,
तो पी आर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमें तो केवल आर एस दे रखा है, हमें तो रोप की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हम आर एस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब ये आर एस है, आर एस को हमें ए दे रखा है। ठीक है, तो आर एस ये एंगल अल्फा है, तो पी आर क्या हो जाएगी, आर एस कॉस अल्फा हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल है उसके बेस में आ रही है। ठीक है, अगर ये हमारा ये होता, ठीक है, अगर हमें पीएस निकालना होता तो ये साइन हो जाता, बट हमें तो पीआर की वैल्यू निकालनी है, तो पीआर की वैल्यू आर एस। ठीक है, आगे समझ। ये कंपोनेंट लेना तो तुम लोगों ने वेक्टर में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहां तो बहुत अच्छे से यूज होता है वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस तो पढ़ के आए ना तुम लोग? तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब आ गया ना? यस मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही रखते हैं। और जो तुम लोग को बुक में लिया उसमें मूवमेंट वाला चैप्टर देखना, उसमें जो अभी मैंने थ्योरम कराई है ना, इसके अलावा भी और 2-3 थ्योरम है, तो एक बार उनको रीड आउट कर लेना सभी लोग। कल की और परसों 2 दिन की छुट्टी है, आराम से पढ़ लो। और मंडे को भी एलपीपी की क्लास नहीं है, मंडे को सॉरी मैकेनिक्स की क्लास नहीं है, ट्यूसडे को क्लास होगी, तो आपके पास 3 दिन है आराम से। ठीक है, असाइनमेंट आपका वही है, ठीक है ना? मंडे की अटेंडेंस मैं उसी के हिसाब से लगाऊंगी। तो आपको क्या करना है कि वो तीनों थ्योरम आपको पढ़नी है और पढ़ के आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं बिना लिखे मुझे पता है कितने % बच्चे पढ़ेंगे। तो आपका मंडे का असाइनमेंट यही है, मैं फॉर्म नहीं भेज रही हूँ, आपको क्या करना है, मेल आईडी में दे देती हूँ अपनी। ठीक है, आपको उस पर मेल कर देना है मुझे, या तो एक काम करना, सभी लोग एक पूरा जिप फाइल बना के एक साथ कर देना। ठीक है, कोई भी एक जन, या फिर ग्रुप में मुझे भेज देना, ग्रुप में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेल कर देना, जैसा तुम लोग को सही लगे, मैं मेल आईडी दे दूंगी। ठीक है ना? तो तुम लोग को क्या काम है, तुम्हारा असाइनमेंट ये है आज का जो मिल रहा है, जो मंडे को सबमिट करना है, वो ये कि मूवमेंट में आपको 2 से 3 थ्योरम और मिलेगी, तो मैंने अभी थ्योरम कराई है। उसके अलावा मैं बता देती हूँ, थ्योरम नंबर 70 है जिसके अंदर 2 केस है, और थ्योरम नंबर 72 है, हाँ 71 मत करना, थ्योरम नहीं है वो, छोटा सा ऐसे आर्टिकल टाइप है, और 72 और 73, ये 3 थ्योरम है, 70, 72 और 73, नोट कर लो। 70, 72 और 73, ये तीनों आपको पढ़नी है और पढ़ के लिखनी है, जितनी भी समझ आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगी। ठीक है, बट इसको खुद से पढ़ना है, मैं अगर इसको पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है नंबर ऑफ क्लासेस अभी कम है। ठीक है ना? नवंबर तक कोर्स खत्म करना है और सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई। ठीक है, तो एक बार सबको तीनों थ्योरम्स लिख के और सबको मुझे मेल करनी है, मेल आईडी में दे दूंगी। ठीक है, और ये आपका असाइनमेंट होगा मंडे का, तो असाइनमेंट के बहाने आप लोग लिखोगे, और लिखोगे तो पढ़ोगे भी। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम मंडे को एलपीपी की क्लास करेंगे, और आप लोग 2 बजे तक आपका टाइमिंग है असाइनमेंट का, एलपीपी का तो मैंने कल पढ़ाया था उसका, तो वो जितना है उतना सबमिट कर देना फॉर्मेशन वाला, और नेक्स्ट फिर अपन डिस्कस कर लेंगे जब भी आप लोग बोलोगे। टेस्ट से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि टेस्ट में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? नो मैम। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और प्लीज टाइम से आया करो सभी लोग, है ना? मेरे को दिक्कत होती है केक को एडमिट करने में, अगर जिसका भी मैम नेटवर्क। हाँ बोलो, हाँ तुम नहीं बोले आज आदित्य, तुम बोल लो कुछ। अंकल आप कितने टाइम फ्री हो? मैं तो फ्री हूँ, मतलब यस मेरी मैम। तो मीटिंग है एक और, बट तुम बताओ अपना, बाकी मैम वगैरह से पूछ लेना अगर कुछ